अच्छा, हमारे पास अभी जो थर्ड हमारे पास जो सब टॉपिक है वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। ये एडमेस के बच्चों ने भी नहीं किया, और इसके साथ फिर हम बाइनोमियल की तरफ भी जाएंगे इसके बाद। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। जिस तरह नाम इसका है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। सो बेसिकली फ्रैक्शन के अंदर आपके पास जो है ना वो एक्सप्रेशंस होंगी और चीज़ें होंगी, और उसको आप लोगों ने ब्रेक करके सॉल्व करना है। अच्छा, अब लेट्स सपोज जिस तरह इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक आपके पास नंबर है और लिखा हुआ जी 2x प्लस 5/2। सो इसको अगर हम देखें, सो 2x/2 प्लस 5/2 आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। ये सिंपल रूल है एलसीएम का, हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरीके से हो जाए 2/2x प्लस 5, ठीक है, और x प्लस 1, सो इसको हम ना ब्रेक नहीं कर सकते। ये एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगा कि इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए। तो इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने, इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन की अप्रोच पे जाएंगे, उसको समझेंगे हम लोग। अच्छा, अब किस तरीके से, अच्छा अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। लेट्स सपोज अब हमारे पास जो ये चीज़ बनेगी, या तो सिचुएशन इस तरह की होगी x प्लस 1, ठीक है, या तो सिचुएशन इस तरीके की होगी x प्लस 1। रफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और या तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं जी x³ x प्लस 1, ठीक है, या x² कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, या तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है, न्यूमरेटर की x की पावर जो है वो क्या है, वो इक्वल टू डिनोमिनेटर के, या तो न्यूमरेटर की पावर जो हम लोगों ने एसिम्पटोट्स में किया था ना, या तो न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, या न्यूमरेटर की जो वेरिएबल की पावर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ठीक है। ये तीन तरह की चीज़ें हमारे पास बनेंगी, सही। अच्छा, अब इसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं अलग से भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। या तो न्यूमरेटर जो है वो इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, या लेस होगा, या ग्रेटर होगा। इन तीनों सिचुएशन के अंदर क्या होगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं पहली एग्जांपल लेके चलता हूँ, 3x प्लस हमारे पास है x प्लस 1 और x प्लस 5, ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, अब ये जो है इसमें क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। हम इसको स्प्लिट कर देंगे, मैं यहाँ पे नीचे लिख, बल्कि ये लिख देता हूँ मैं, हम इसको स्प्लिट कर देंगे जिस तरीके से हम एलसीएम के अंदर था ना कि हम उसको स्प्लिट कर रहे थे, हम स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट करके हमारे पास ये डिनोमिनेटर को हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो केस इसमें क्या है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। सो हम सिंपली यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे b लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब जब ये केस, इस केस में हम इस तरीके से करेंगे, इसी केस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम दूसरे केस की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब जब ये हो जाएगा तो समझिए ये सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, दोनों साइड्स को हम कंसिडर करेंगे, सही। अब इसमें हम सिंपली ये इस साइड पे जो कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे हम। तो जब दूसरी तरफ ये चीज़ जाएगी तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये इस तरीके से x प्लस 5 का कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, फिर जो हमने पीछे डिस्कशन की हम कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम a b की वैल्यूज़ निकाल के हम इसको यहाँ रख देंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखें, ये x है प्लस 5a है प्लस bx है प्लस b है, और अब x के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे तो x के कोफिशिएंट 3 है इस साइड पे, और इस साइड पे x का कोफिशिएंट a प्लस b है। इस तरीके से नॉन x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5a प्लस b, ये दो इक्वेशन बन गई। आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a b की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे रख दीजिएगा। ये कौन सा केस हो गया है, इस केस के अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू x की पावर डिनोमिनेटर से लेस है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसी के अंदर हमारे पास, अब इसी के अंदर एक और चीज़ है। एक तो हम न्यूमरेटर की बात हम कर रहे हैं कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है। अच्छा, अब
एक इसी के अंदर अब एक और केस की हम बात करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें 2 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर की डिस्कशन हो रही है कि इक्वल लेस देन है और क्या सिलसिला है। फिर उसके बाद जब उसको पार्शली हम ब्रेक कर रहे हैं तो पार्शल ब्रेक करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ रही है उसको भी हमने देखना है। अब लेट्स सपोज़ जो ये अभी हम लोगों ने ये किया, लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर होता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाता, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर, एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो कंपैरिजन कर लिया हमने, ठीक है। उसमें न्यूमरेटर की पावर जो है वो लेस है एज अ होल, ठीक है, और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है। अब डिनोमिनेटर में जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, एक टर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही है। तो जब क्वाड्रेटिक होगी तो हमने ऊपर क्या करना है, इससे एक टर्म लेस लिखनी है, ठीक है। तो एक टर्म लेस क्या होगी, क्वाड्रेटिक से एक टर्म लेस क्या होती है, लीनियर होती है। तो ये ए एक्स प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, ये सी है तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास डिनोमिनेटर में होता कोई क्यूबिक इक्वेशन होती, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती, तो ऊपर जो हम रखते हैं इसके ऊपर स्प्लिट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो देखें ये क्या, ये लीनियर है, तो लीनियर के ऊपर तो सिंपली आपके पास इससे वन स्टेप पीछे हम जाएंगे तो सिंपली एक वो रह जाएगा, क्या रह जाएगा, एक सिंपली एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक, कोई वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह मेरे पास ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो अब इससे ऊपर 3 से एक पावर लेस क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में इसमें क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ये लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे 2 डिस्कशन हो रही है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कंपैरिजन हो रहा है, और जब वो उसको कंपैरिजन के बाद हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो स्प्लिट करने के बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना वो क्या है, क्यूबिक है या उसके अंदर जो है आपका क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, इसी उसको हम देख रहे हैं। लीनियर होगा तो लीनियर तो स्ट्रेट हम ए बी सी ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अगर लीनियर होगा तो वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप ये एक केस समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं। दूसरा केस जो हमारे पास वो ये है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। दूसरा और तीसरा केस जो है ना, इसमें एक चीज़ ज़रा समझने की है। देखें, जितने भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी है डिनोमिनेटर से, सो इट्स लाइक दिस, एक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स प्लस अभी छोटा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की पावर जो है वो छोटी है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि मैं इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता, डिवीजन तो नहीं हो पाएगी ना, तभी हम इसको स्प्लिट करते हैं आगे जाके, क्योंकि न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है। इट्स लाइक दिस कि मैं अगर यूँ करूँगा तो वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो हमें वो डेसिमल बात जाएगी, वो एक अलग है, लेकिन अलजेब्रा के अंदर मसला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मेरे पास न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, ये केस अगर देखेंगे तो इसमें न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर्स के हैं वो सेम है, हाईएस्ट पावर सेम है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन आएगी, या फिर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 अपॉन प्लस 2। अब ये 2 कंडीशंस आ गई मेरे पास ना, ये वाली। इन कंडीशंस के अंदर मसला ये होगा कि हमें सबसे पहले डिवाइड करके इनको, जो पीछे आपने डिवीजन सीखी है ना, हमें उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करके जो हमारा क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को हम अलग करेंगे, फिर उसको अलग करने के बाद फिर हम स्प्लिट करके सारा प्रोसेस करेंगे जो आपने अभी सीखा है। अब लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ मैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और लेट्स सपोज क्या कहते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको करते हैं जी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 7। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये x
की पावर 1 आ गया और यहाँ x की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकते जिससे वो चीज़ हमें मिल जाए, x मिल जाए। सो अब यहाँ में हमारे पास, अब इसको स्प्लिट हम किस तरीके से करेंगे, इसको अगर स्प्लिट करने की हम बात करें तो हमारे पास 3 आ गए एक तो। सो एक तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूँगा, 3 प्लस। अच्छा, अब 3 प्लस के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचा है, इसको यहाँ रखेंगे हम अपॉन, और अपॉन हम क्या कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम, एक तो ये केस हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो मेरे पास पोर्शन है ये वाला, इसको मैं सॉल्व करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। अब किस तरीके से सॉल्व होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, नीचे इसको स्प्लिट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नीचे स्प्लिट हमने करना होगा फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो मैं अगर इसको फैक्टराइज करता हूँ तो आई थिंक इसमें 1 + 3 है, तो x + 1 और x + 3 ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको जब मैं आगे ओपन करूँगा तो अब अगर डिनोमिनेटर में हम देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर हमारे पास इक्वेशंस हैं। ये शुरू से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दो चीज़ों को देखना, तो वो उसकी रीज़न ये थी जो मैं बोल रहा था कि अगर तो न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है या इक्वल है इन टर्म्स ऑफ पावर्स, तो फिर हमें डिवीज़न की तरफ जाना होगा। डिवीज़न में फिर हमें इस तरह का एक कांस्टेंट नंबर या जो भी होगा हमें एक आंसर मिलेगा, फिर हम उसको पुट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ अगर दोनों की पावर सेम होगी तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, जिस तरीके से मिल गया हमें। और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा पावर के अंदर तो हमें हो सकता है फिर हमें यहाँ पे एक वेरिएबल भी मिलेगा x का। अच्छा, अब यहाँ पे a और b लगा देंगे हम, और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, जो प्रोसेस आपको बताया गया है, समझाया गया। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी आप ज़रा देख लें, इसके अंदर केसेस में, एक तो केसेस हैं ये, इसमें तो देखें वही होगा, दोनों डिवाइड होंगे। डिवाइड करके अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड भी करता हूँ तो अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा था +4 है, और यहाँ पे x³ x² + 3x + 2 है। अगर तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म होगी ना, और ये वाला सिनेरियो लगेगा जिसके अंदर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर की पावर से, और नीचे जो है ना वो एक्सपेंड नहीं हुआ इस तरीके से, स्प्लिट इस तरीके से रखा हुआ है। सो चूँकि हमें डिवाइड करना होगा तो हमें उसको लास्ट में एक्सपेंड करना होगा। अभी इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3x² + 2x, और ये हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा ये वाला, -x² -3x + 4। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, -1 से करूँगा मैं, तो -x² हो जाएगा, और -3x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा ये मेरे पास 2 हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अच्छा जी, सो अब ये सिचुएशन बन गई है यहाँ पर। अब इस केस के अंदर क्या होगा, x - 1 मेरे पास अलग से आ गया है, और डिनोमिनेटर में 6 है, तो उसको मैं यूँ करके लिख सकता हूँ 6 हम, क्योंकि देखें, अच्छा बहरहाल इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये, और फर्दर हम इसको फिर सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसी के अंदर फिर एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपके पास कोई चीज़ स्क्वायर के अंदर होगी, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि x/(x - 1 x² - 1, अब अगर देखें तो नीचे प्रॉपर फैक्टराइज हो रहा है, सो हम उसको यूँ फैक्टराइज करेंगे यूँ। अब उसके बाद फिर जाके हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने उसको लिखना होगा। अगर नीचे फैक्टराइजेशन हो रही तो करनी है लाजमी उसको स्प्लिट करने से पहले। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं होगा, सही। तो ये इस तरह होगा कि a/x + 1 होगा, बिल्कुल पावर 1 से स्टार्ट हम लेंगे। ठीक है, लिखना ज़रूरी है, समझा रहा हूँ सिर्फ, और फिर ये पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ना, यहाँ पे bx + c करके नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पावर 3 होता तो थर्ड तक भी हम जाते हैं, x + 1 3, तो इस तरह इन केसेस में ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट होल स्क्वायर है, तो कंप्लीट होल स्क्वायर के ऊपर जो है ना हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, कंप्लीट होल स्क्वायर को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक परफेक्ट होल स्क्वायर। अगर इसकी जगह पे ये होता x² + 1 करके होता तो फिर हम करते, या फिर ऐसी सिचुएशन होती जिसके अंदर इसको हम प्रॉपर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो फिर हम ऊपर का जो पोर्शन है वो फिर हम bx + c और जो भी है जो समझाया गया उस तरीके से हमने चलना था उसके अंदर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन के। दोबारा बताता चलूँ कि 3 केसेस हैं। एक केस आपके सामने हमने किया जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है।
इक्वल सॉरी लेस होता है, लेस के अंदर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा केस जिसके अंदर इक्वल होते हैं उसमें डिवाइड करेंगे हम। थर्ड केस वो है जिसके अंदर ग्रेटर है, उसमें भी हम डिवाइड करेंगे। ऊपर फर्दर नीचे डिनोमिनेटर जब हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने के बाद फिर नीचे उसकी कंडीशन देखेंगे क्या स्क्वायर है क्या है वो, उससे फिर एक पावर हम कम उस इक्वेशन पे जाएंगे। लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, जो भी है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखेंगे हम इसके। ठीक है, ये भी क्लियर होगी बात आपकी। और होल स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको। होल क्यूब या होल स्क्वायर जो है इसका भी कॉन्सेप्ट में हमारी डिस्कशन हो गई है। अब इसके बाद देखिए मैं क्वेश्चंस में अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट जब हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ पे मैं इसको करूँगा, वहाँ पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद हमारे पास अलग जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है हमारे पास बाइनोमियल। देखें AS O लेवल्स के बाइनोमियल और A2 के बाइनोमियल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके पास जो पावर्स होंगी वो किसी भी किस्म की हो सकती हैं। वहाँ पर आपके पास पावर्स होती थी पॉजिटिव होती थी पावर्स, यहाँ पर आपके पास पावर किसी भी किस्म की हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, हर किस्म की पावर्स आपके पास यहाँ पे हो सकती हैं। वही जो बेसिक फार्मूला वो जहन में रखना है। बस शुरू के अंदर ये है कि जिस तरह हमारे पास A+B n था तो शुरू में आपने 1 रखना है हर हाल में, ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 रखना है तो अब वही इसकी एक्सपेंशन वैसी ही है जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे, बस ये आपने जहन में रखना होगा। जिस तरह यहाँ अगर है 1 फैक्टोरियल है, सो ये फिर बढ़ता जाएगा इसके साथ साथ। एक स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये होता है मेरे पास ना 1 + x⁴n, तो इसको इस तरीके से हम करेंगे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये फार्मूला ज़हन में रखना है। बाकी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा, हम क्वेश्चन पे इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं हम ज़रा क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से कम है। तो जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होगी तो स्ट्रेट लाइक कोई डिवीजन की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, x² + 9x सेम लाइक यही चीज़ लिख देते हैं। मैं यार एक काम करता हूँ, सॉरी, इसको ना ऊपर इसके सामने लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। अच्छा, इसके सामने लिख देता हूँ। अच्छा, आप इसको मैं स्प्लिट करूँगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट हम करेंगे। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करेंगे और बीच में प्लस हो जाएगा और फिर हम दूसरी तरफ उसको स्प्लिट करके दूसरा लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, अब अगर देखें तो फर्स्ट जो मेरे पास फ्रैक्शन होगा उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर अंदर आप देखें तो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर का मतलब है कि ऊपर हम ये रखेंगे। सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसके ऊपर एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है bx + c। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हम इसको दूसरी तरफ हम भेज देंगे, इसको डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ हम भेज देंगे और जाके कैंसिल हो जाएगा। तो लाइक ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ax, मतलब लाइक शो करना है आपने, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने शो करना है उसके अंदर कि ये पूरा का पूरा ये पूरा डिनोमिनेटर जो है वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा। तो जब दोनों के साथ होगा तो लाइक इस तरह मैं कर दूँ कि जनाब यहाँ लिख देंगे, यूँ करके आप लिख देंगे 3x - 1 लिख देंगे और x थोड़ा ज़रा साफ सा क्लियर सा लिख देंगे। ठीक है, यूँ लिख देंगे आप, सही है। और फिर इसी चीज़ को जो है ना वो यहाँ पे भी लिख देंगे आप, यहाँ पे भी लिख देंगे आप, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए 3x - 1 और x² + 3। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसका ये कैंसिल हो गया और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, सही। सो पीछे यहाँ हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी और यहाँ पे हमारे पास bx + c ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे 3x - 1 ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसकी, तो ये हो जाएगा ax² प्लस हमारे पास 3a हो जाएगा ये, और यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हम रख देते हैं जनाब। अच्छा देखिए, एक तो तरीका ये है, ये हमने डिस्कस भी किया था, हम इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे इसकी। एक तो तरीका ये है, ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे 3bx² हो जाएगा और फिर आगे जाके ये -bx हो जाएगा प्लस 3cx हो जाएगा -c हो जाएगा। ठीक है, -c हो जाएगा, यहाँ पे c है ये, सही। अब इसके बाद हम कंपैरिजन करके इसको हम पिक कर लेंगे x² + 9x, सही, इस तरह कर लेंगे। इसके अलावा एक और तरीका भी, चलें पहले इसको मैं कर देता हूँ फिर वो दूसरी चीज़ भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम x² के कोफिशिएंट्स का जो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी तरफ x² के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a +
3b है हमारे पास एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड पे 9 है। सो वहाँ पे x का कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, -b है हमारे पास और +3c है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नॉन एक्स अगर इस साइड पे देखें तो 0 पड़ा हुआ है और वहाँ पे नॉन एक्स हमारे पास क्या है 3a और प्लस -3c, ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करके उन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके इसको हम ABC की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हेक्टिक होगा, इसमें थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा है सिलसिला। सो बजाय इसके कि मैं इसको भी देखता हूँ, एक और तरीका भी है इसका करने का। हम ये अगर यहाँ देखें इनिशली, हम यहाँ पे हमारे पास जो ये था x² + 9x, तो अगर हम देखें इस साइड पे, हम अगर x की जगह यहाँ पर हम 1/3 डाल दें, 1/3, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इस तरीके से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग x = -1/3, सॉरी 1/3 हम इसको रखेंगे और उसको हम = 0 कर देंगे ना, वो जब क्लियर उस वहाँ पे है हमारे पास, हम इसको = 0 करके 1/3 रख देंगे। सो उसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 9 1/3 आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9, और यहाँ पे भी आप 1/9 कर सकते हैं। चलें एक काम करते हैं, 1/3 कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, प्लस अच्छा ये a बाहर है तो हम इसको यूँ कर देंगे 3, और ये वाला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा b 1/3 प्लस c, और ये हो जाएगा 3 × 1/3 - 1। तो देखें ये 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। जब ये सारा 0 हो जाएगा, अब हमारे पास सिंपली यहाँ पे रह गया 1/9 रह गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको अंदर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/1 और /9 हो जाएगा और +3, तो ये हो जाएगा 28/9, 28/9, और ये हो जाएगा हमारे पास a, ठीक है। और दूसरी साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दूसरी साइड का भी हमारे पास जो है वो यही चीज़ आ रही है हमारे पास। तो जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 28/9 ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1/9 प्लस वो है, सेम हमने वहाँ किया है। सो इसको मैं यहाँ पे भी 28/9 रख देता हूँ, 28/9, ये कैंसिल हो गया। तो a = 1, ये हमारे पास आ गया। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं इक्वेशन तो चले हमने कर दी, बना ली है, लेकिन ये हमारे पास एक चीज़ बन गई है कि हम इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आराम से ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी हम यहाँ पर रख देते हैं, a की वैल्यू 1 रख देते हैं और ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। सो b = 0 हो गया हमारे पास। इसी तरीके से फिर हम b की वैल्यू यहाँ रखते हैं, = ये तो 0 हो गया, प्लस 3c, और c = 3 हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी तो c = 3 हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास आ गया, और अब हम आराम से इसको यहाँ पे जो हमने रखा था, ये हमने जो इक्वेशन बनाई थी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। a हमारे पास 1 है, 1/3x - 1 है, और प्लस हमारे पास bx + c है, b तो हमारे पास 0 है। सो c हमारे पास 3 है, तो 3/x² + 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो ये हमने इसको कर दिया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, नीचे और क्वेश्चन हमारे पास दिख रहे हैं। अभी हम चलते हैं, ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया है। दोनों टॉपिक्स हैं, हम जो है वो हमारे पास बाइनोमियल भी है और पार्शियल फ्रैक्शन भी है हमारे पास। पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन के कराऊंगा, फिर हम बाइनोमियल की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, मिनट है मैं देखता हूँ ज़रा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बल्कि हम बाइनोमियल को कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हो ये रहा है कि इनके जो सेकंड पार्ट्स हैं उसके अंदर बाइनोमियल का टच आ रहा है, वो लिंक्ड है, तो बाइनोमियल भी हम साथ साथ करेंगे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर जो है वो क्या है वो सेम है। तो
तो जब सेम होंगे तो सेम के अंदर मैंने क्या आपको बताया था कि हम एक तो एक्सपेंशन करेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, और उस एक्सपेंशन के बाद हम डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न का मेथड यूज़ करेंगे। सो ये मेरे पास हम ये कर लेते हैं और इसकी एक्सपेंशन करते हैं। सो x इन 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x² हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x इंटू एक्स फिर होगा इसके साथ, फिर उसके साथ फिर -3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 12x² प्लस 4x -1 अपॉन 3x² माइनस x -2, ये आ गया। अब हम इसकी डिवीज़न करते हैं। अच्छा जी, डिवीज़न जब होगी हमारे पास तो ये हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा न्यूमरेटर हमारे पास, और डिनोमिनेटर हमारे पास बाहर आ जाएगा। -2। अब जो इसकी हाईएस्ट पावर्स हैं, हाईएस्ट पावर हाई डिग्री जो है वो क्या है, 12x² है, और वहाँ पर 3x है। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में। जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 4 ज़ा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 हो गया हमारे पास, और -4x हो गया, और हमारे पास हो गया ये -8। तो सिंबल चेंज हो जाएंगे इसके, कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 8x और +7। तो ये हमारे पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर हमारे पास बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, सॉरी। सो इसको हम किस तरीके से अब लिखेंगे, ये हमारे पास 4 हो गया, 4 इस साइड पे आ जाएगा, प्लस 8x + 7 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन 3x। अच्छा, अब इसको जो हमने एक्सपेंशन की थी, अब यहाँ पर हम जो है वो एक्सपेंडेड वर्जन नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे एक्सपेंडेड वर्जन नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये वाला वर्जन लिखेंगे जिसमें हम फैक्टराइजेशन हमने की हुई है। तो हम, क्योंकि हमने इसको फिर क्या करना है, स्प्लिट करना है हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अच्छा, 4 को तो आप साइड पे करते हैं, वो तो आखिर में आंसर हम लिख देंगे। अब ये इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये a/x - 1 हो जाएगा, प्लस b/3x, क्योंकि लीनियर है नीचे तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी लिख दें इसके साथ शुरू में। अगर हम इसको यहाँ से 4 है, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, +4 यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके, ठीक है, कि ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, सही है, उसके इक्विवेलेंट आ गया है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये इस तरीके से हमने लिख दिया, सही। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर दोनों के साथ। तो इसके साथ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने पिछले के अंदर एक्सप्लेन करके बताया था आपको। अच्छा, अब जब वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। अच्छा, ये बेसिकली पार्ट ऊपर वाले का है, ठीक है, इस पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। प्लस a, तो a का जो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x + 2 बच जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा ये पूरा तो 3x + 2 बच जाएगा, और x - 1 वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c पे फिर आते हैं हम। c के साथ क्या होगा, 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और x - 1 बच जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ अगर मैं इसको ओपन करूँ और मैं इसको जो है वो एक्सपेंशन करूँ, कंपैरिजन करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। सो हाँ, बेहतर ये है कि मैं इसमें ऐसे नंबर्स को देखता हूँ कि अगर मैं कोई x की रिप्लेसमेंट्स करूँ, सब्स्टिट्यूशन करूँ, तो मेरे पास वो 0 हो जाए। सो मैं इसको पिक करता हूँ, x = x - 1 = 0, x = 0 1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट x = 1। अच्छा, जब x = 1 होगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे तो ये आ जाएगा 8 + 7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 + 7 आ जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि जब इसमें पुट होगा इसमें तो क्या हो जाएगा, x 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये 3 + 2 हो जाएगा, और ये वाला भी 0 हो जाएगा। सो ये हो गया 15 हमारे पास, = 5a। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा दूसरा नंबर है हमारे पास कि सब्स्टिट्यूट करने से हमें जो है वो b मिल सके। सो b हमारे पास यहाँ पर है, b यहाँ पर है हमारे पास। हम कर सकते हैं, अगर हम इसको = 0 करते हैं, 3, हम इसको अगर कर देते हैं 3x + 2 = 0, x = -2/3। सो जब इसको करेंगे तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, और ये पूरा भी 0 हो जाएगा। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो
इस साइड पे 8 है मेरे पास, 8x है मेरे पास, सो -2/3 मैं यहाँ रखूँगा, प्लस 7 है मेरे पास, इक्वल्स टू b है मेरे पास, और -2/3 -1 है मेरे पास। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसको करें हम, सो 8 टाइम्स -2/3 हो जाएगा ये हमारे पास, और प्लस 7, सो इसका आंसर आ जाएगा 5/3 इक्वल्स टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या, -2/3 -2/3 -1, सो -5/3 आ जाएगा ये, -5/3 b। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो b इज़ इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। सो अब हम आराम से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है x-1 है और ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 3 है, सो 3/x-1 हो जाएगा ये। मैंने यहाँ पे 4 यूज़ कर लिया, हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 4 की जगह मैं a भी यूज़ कर सकता हूँ, कि a आगे कर दूँ, फिर प्लस b अपॉन कर दूँ, फिर c उस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चले इस तरह कर लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे 3 आ गया, और हमारे पास b का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास b का जो हमारे पास आंसर है उसको अगर हम देखें, सो -1 है, या -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 रख देंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1/3x + 2 हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका, लाइक ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर बाइनोमियल की ऊपर डिस्कशन हो रही है, और हम बाइनोमियल करते हैं। इसको मैं अलग से साफ़ कर देता हूँ मैं, ताकि हम बाइनोमियल को कर सकें। अच्छा जी, तो ये साफ़ हो गया बिल्कुल। अच्छा जी, सो अब मेरे पास जो आया है वो है hence obtain the expansion of f of x in ascending powers of x up to and including the term x2। अब एक्सपेंशन हम किस किस की कर सकते हैं इसके अंदर, देखें शुरू के अंदर हमारे पास जो 4 है उसको तो आप छोड़ दें, उसकी तो एक्सपेंशन नहीं होगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो b का मतलब है हमारे पास b 3 है, 3/x-1 है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, -1/3x + 2 है। सो अब एक्सपेंशन का मतलब है कि हम इनकी एक्सपेंशंस करेंगे, तो ये 3x-1 ऊपर आ जाएगा, -1, इसी तरीके से -1 है, और 3x + 2 ऊपर आके -1 हो जाएगा, ठीक। इसकी इन दोनों की हम एक्सपेंशंस करते हैं अभी। अच्छा, एक्सपेंशन से पहले एक चीज़ ज़रा हम फार्मूले को ज़रा देख लेते हैं। फार्मूला क्या होना चाहिए हमारे पास, देखिए फार्मूला हमारे पास 1 + x की पावर n होना चाहिए, विच मीन्स कि हमारे पास ना यहाँ पे एक तो 1 होना चाहिए और पॉजिटिव 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है। सो इसका मतलब है कि हम इसको एक तो नेगेटिव और सेकंड है, तो हम इसको सेकंड नंबर पे, तो हम एक तो इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करके हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। सो क्या होगा हमारे पास कि ये 3 है, और विद इन द ब्रैकेट हम -1 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, -1 को हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन हम लेंगे, सो अब देखें, अगर कोई एक नंबर है, लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2, और मैं अगर 2 को कॉमन निकालता हूँ तो ये स्क्वायर भी इसके साथ बाहर आ जाएगा, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, सही। ये स्क्वायर भी उसके साथ बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर भी उसके साथ बाहर आ जाएगा, ये रूल है। सो इसी तरीके से पावर कुछ भी होगी, अगर किसी एक इंडिविजुअल चीज़ को आप कॉमन निकालते हो तो वो चीज़ बाहर आ जाएगी। और सेकेंडली, अगर कॉमन नहीं भी निकल रहा, अगर लेट सपोज मेरे पास है यहाँ पर 3x + 5 है, और मैं यहाँ से 5 को कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, तो अब कॉमन का मतलब है कि हम डिवाइड कर देंगे दोनों को 5 से, यही मतलब है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस केस में इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तो हम निकालते हैं बाहर किसको, हम बाहर निकालते हैं -1 को। जब -1 बाहर निकलेगा तो पावर भी उसके ऊपर आ जाएगी -1 की, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, x नेगेटिव x हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम 2 की पावर -1 हम कॉमन निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर -1 ये बाहर आएगा, तो 2 की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस 3/2x हमारे पास बच जाएगा। ये बेसिक रूल है कॉमन निकालने का, और ठीक है। अच्छा, अब और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, सही। अब इसकी एक्सपेंशन की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, ये तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 1 की कुछ भी पावर रखेंगे -1 की,
तो अच्छा ख़त्म होगा, लेकिन इस तरीके से होगा। इसको अगर आप ये समझें, अगर हम इसको करें तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में चला जाएगा यूँ करके, ठीक है, +1 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव तो रहेगा, स्टिल नेगेटिव तो रहेगा, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इतने कर दिए स्टेप्स यहाँ पे। तो हम ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। और अंदर एक्सपेंशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन के लिए जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + x⁴n 1 + nx + n-1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने एक्सपेंशन करनी है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 + n के हमारे पास -1 है, x के हमारे पास -x है हमारे पास, प्लस फिर हमारे पास n क्या है, n हमारे पास -1 है। और फिर उसके बाद फॉर्मूले में देखेंगे तो फिर क्या है हमारे पास है, n-1 आ रहा है, सो n-1, और x हमारे पास क्या है, -x है, तो ये -x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ये, सही, दैट्स इट। इसकी एक्सपेंशन यहाँ तक हो गई। अब दूसरे की एक्सपेंशन पे आ जाए। अच्छा, जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर -1 है ना यहाँ पे। इसको अगर हम देखें 2 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और एक्सपेंशन में जब हम जाते हैं तो वही 1 + n के हमारे पास, n ये है हमारे पास, और x के हमारे पास यहाँ पर x है 3/2x, ये x की वैल्यू है। और फिर उसके बाद हमारे पास फिर अगेन हमारे पास n क्या है हमारे पास, -1 है हमारे पास n, और फिर -1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2 x² हो जाएगा, ये अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जगह कम थी तो मैंने सर लिख दिया, सही। अब इसकी हम एक्सपेंशन करते हैं जी। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 - 3, अच्छा जी, सो 1 + x हो जाएगा, ये 1 + x हो जाएगा, ये +x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें ये वाला, तो ये x² हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं जी, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 -2 हो जाएगा, -2 × -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा +2x² +2x² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। क्लोज कर देते हैं हम इसको। फिर यहाँ पे आते हैं -1/2, और इसको देखते हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 3/2x, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये सेम ऐसा ही होगा जिस तरह अभी हमने किया था, n-1, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, -1 -2 × -1 इज़ 2 × अब स्क्वायर 3/2x² है, तो ये हो जाएगा 9/4x², और फिर इसके नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, 4 माइनस, अब इस 3 को मैं इन करता हूँ, तो जाएगा 3 माइनस, बाहर माइनस है 3x, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा ये माइनस अगेन 3x², और फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो -1/2 अंदर जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा, +3/4x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -9/4x², ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको अगर अरेंज करें, 4 - से कितना होता है, 1 होता है, और फिर -1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हमारे पास हो जाएगा ये। सो ये बेसिकली ये, और ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अब नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में हमने जाना है ना। सो अब हमारे पास x का है, x के कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं, -3 और 3/4 क्या हो जाएगा, ये 4 3 से 12 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा, तो -9/4x। इसको आप मैथमेटिकली खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर इसके बाद हमारे पास है -3x² और -9/4, तो ये 4 3 एलसीएम जब लेंगे 4 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्ट यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गई है। हाँ, ये जब 2 अंदर जाएगा, ये जब 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो अब -3x² और 18/8 जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, 18 नहीं होगा, देखिए ठहरिएगा, इसको सही करते हैं। यहाँ पे ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा तो 3x हो गया, और -9/8 हो जाएगा ये x²। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, -3 -9/8, सो -33/8। तो ये हमारे पास आ गया -33/8x², ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी कर ली, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 को एक नज़र देखने में, इसको सॉल्व तो नहीं करा रहा मैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। देखें, इसमें यह है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर जो है वो बिल्कुल 1 है हमारे पास, तो और पॉजिटिव 1 है, तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव 1 है और कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो सिंपली एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगी, x² तक जाएगी, हाईएस्ट पावर x² होनी चाहिए, वहाँ तक हमारी एक्सपेंशन जाएगी। शो दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x²। बस इसमें ये देखना है कि देखें स्मॉल वैल्यू ऑफ x² इस तरह कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो x4 कह रहा है। सो हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे x² तक की, हम पावर जो हमारे पास है nx, ये बेसिकली फार्मूले की अगर हम बात करें, हम इसकी बात नहीं करें, फार्मूले की बात करें। सो nx और nx² हम इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी n-1 x²/2, यहाँ तक हम एक्सपेंशन करेंगे। जब यहाँ तक हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि उसमें जितना भी यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास kx4 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x4 और एक नंबर रह जाएगा। सो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सो इसको आपने इस तरीके से करना है। अब आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर एक पावर है। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो देखें, जब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर्स का कंपैरिजन करता हूँ तो उसके अंदर डेफिनेटली मुझे डिनोमिनेटर की पावर्स को मुझे एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंड करके मुझे कंपैरिजन करना होता है। तो एक्सपेंशन पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पे एक x है, तो ये x³ बन जाएगा, जबकि ऊपर हमारे पास x² है। तो इट मीन्स कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो इट मीन्स वो न्यूमरेटर डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो अब इस केस के अंदर हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सपेंशन पे जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से इसमें एक्सपेंड होगा, 1 - x और ये हो जाएगा 2 - x² इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएगा a/1 हो जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे देखें होल स्क्वायर है, मैं होल स्क्वायर पे पहले ही बता चुका हूँ आपको बहुत डिटेल में कि b/2 - x पहले u लेंगे, फिर उसके बाद c/2 - x होल स्क्वायर लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सो क्या रिजल्ट्स क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 - x² आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास b1 - x आ जाएगा और 2 - x आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, c और 1 - x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो ये एक्सपेंशन के बाद और ये यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सपेंशन नहीं करेंगे इसके फर्दर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़। हम ये देखेंगे किसी तरीके से हम ज़ीरो कर सकें अगले को। तो ज़ीरो किस तरीके से होगा, मैं एक उठा लेता हूँ यहाँ से नंबर, सॉरी मैं यहाँ से नंबर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ 2 - x को मैं उठा लेता हूँ इसको। 2 - x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2। सो इट मीन्स मैं अगर 2 पुट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 2 - ये बच जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। जब मैं सी का आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, सी के साथ आ जाएगा -1, सी और -1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे जब इसको मैं पुट करूँगा 2 को तो ये हो जाएगा 4 - 16 + 9 इक्वल्स टू ये 4 - 16 क्या होता है हमारे पास, 4 - 16 क्या होगा, होल्ड ऑन, ये होगा -12 और -12 में से निकलेगा तो -3 -c। तो ये आ गया हमारे पास, c की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है जनाब। ये तो एक चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो c की जगह पे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ
3, यहाँ पे 3 आ गया मेरे पास, सही। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरी चीज़ें फाइंड करते हैं हम। अब इसके अलावा ये सी तो निकल आया, यहाँ देखते हैं तो बी के पास हमारे पास ना 1 माइनस एक्स है, यानी कि मैं अगर x इज इक्वल टू 1 कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 जब बाई पुटिंग 1 हेयर, ये लिखना है आपने सब्स्टिट्यूट जब हम 1 को करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूँ आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये हो जाएगा यूँ, ये वाला 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सही, ये भी 0 हो जाएगा। सो अब ये आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, 9 और 10 और 2, तो a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसके जगह पे 2 लगा देंगे, सही। अब जी हमारे पास बच गया आखिरी, हमारे पास सी बच गया हमारे पास, सी की सॉरी बी बच गया। बी की वैल्यू किस तरह निकलेगी, अच्छा बी की वैल्यू तो हम दोनों केसेस में नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कुछ भी डाल दें, अगर लाइक मैं ये कुछ डाल दूँ तो बी इन बोथ केसेस 0 हो रहा है, ठीक है। सो अब बेहतर ये कि हम क्या करें, हम इसके अंदर वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं अभी, हम वैल्यूज़ पुट इसकी, अब हम एक्सपेंशन पे जाएंगे, वैल्यूज़ पुट करके एक्सपेंशन पे जाके फिर कंपैरिजन हम करेंगे इसकी। अच्छा जी, सो अब यहाँ हम इसकी a की वैल्यू क्या 2 है, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको एज इट इज़ रखेंगे, हम एक्सपेंशन कर देते हैं इसकी अब, क्योंकि अब तो एक्सपेंशन करनी है, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज़ 2 माइनस एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और सी की वैल्यू सॉरी क्या है, सी की वैल्यू क्या हमारे पास, सी की 3 वैल्यू हमारे पास। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एक्सपेंशन हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट खुलेगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4x। मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको अप्लाई कर रहा हूँ, a2 में पहुँच गए हो तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट होंगी, मसला ना हो बस आप लोगों को, अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया यूँ, और 3 माइनस 3x। अच्छा जी, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 8 माइनस 8x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 इंटू 3b x प्लस b x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। चलो भाई सिम्प्लीफिकेशन मोड के ऊपर जाते हैं, सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। नॉन एक्स 8 3, ये हो गया हमारे पास 11 x 8x, एंड ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है। सो ठहरिए, वो मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पे हमने, b मल्टीप्लाई का बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 3, हाँ ये 3 मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा माइनस 10 माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11x हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर। अच्छा x हमारे पास ये भी माइनस 3bx, ये भी हमारे पास है, सही, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं हम 2 स्क्वायर पे आ जाते हैं हम, 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, 2x स्क्वायर हमारे पास है, और कोई x स्क्वायर नहीं है हमारे पास, ठीक है फाइन। 2x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ठीक है जी, आई होप ये हो गया होगा। अच्छा हमारा टारगेट क्या है, ये मसला है। अच्छा ये इसको तो सारा मिट गया, तो ये हमारे पास फाइनल था। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं जो हमें चाहिए b की वैल्यू, तो हम एक काम करते हैं x का कंपैरिजन कर लेते हैं x के कोफिशिएंट का, ठीक है। अच्छा जब x के कोफिशिएंट का हम कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास -8 है, और यहाँ पे हमारे पास -11 है, और -3 भी है। सो 11 वहाँ जाके पॉजिटिव 11 हो जाएगा, तो -8 प्लस 11 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस 11 इक्वल्स टू -3b, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू -3। सो b इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा ये, ठीक है, b इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो हमारे पास ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। सो बेसिकली आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2/1 माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस एक्स प्लस 3/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये तो आ गया आंसर हमारे पास। अब इसके बाद इसका क्या करना है, हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है, इसकी हमने इसकी बाइनोमियल के थ्रू हमने एक्सपेंशन करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बाइनोमियल के थ्रू, ठीक है जनाब।
सो अब एक्सपेंशन पे हम जाते हैं. सो 2/1 माइनस एक्स था और -1/2 माइनस एक्स है और +3/2 माइनस एक्स स्क्वायर है. अच्छा जी, ऊपर आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स -1 हो जाएगा, सेम -1 हो जाएगा ये, और इसके अलावा ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा जी, अब सब अरेंज है. अब प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास शुरू में 1 होना चाहिए और +1 होना चाहिए. तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 की पावर -1 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस और x/2 हो जाएगा ये -1. यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर -2 है, सॉरी ऊपर आके -2 हो जाएगा. 2 की पावर -2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस x/2 -2 हो जाएगा ये. ठीक है. अच्छा जी, अब हम एक्सपेंशंस के ऊपर जाते हैं पावर 2 तक. अच्छा जी, 2 और ये हो जाएगा वही 1 प्लस n क्या है, सॉरी हमारे पास n हमारे पास है -1, 1 प्लस n और x, और फिर उसके बाद प्लस, फिर हमारे पास क्या है n -1 x स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है जी. सो ये हो गई हमारे पास पहली एक्सपेंशन. अब दूसरी एक्सपेंशन के ऊपर हम जाते हैं, थोड़ा है लंदी है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये नेगेटिव, पावर नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, -1/2 हो जाएगा ये, और इसकी एक्सपेंशन पे हम जाते हैं अगेन. सो ये हो जाएगा 1 प्लस n और x के हमारे पास -x/2, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है n -1, और हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास. अब आ जाते हैं थर्ड के ऊपर. थर्ड की जो एक्सपेंशन है, जगह हमारे पास आगे नहीं है, सो मैं ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड की एक्सपेंशन. अच्छा, अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये नेगेटिव है पावर, तो हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, नीचे ले जाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि +2 है ना, तो इसकी जगह हम 2 की पावर 4 भी हम लिख सकते हैं. 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 भी लिख सकते हैं हम. और फिर इसके अंदर एक्सपेंशन होगी 1 प्लस ये क्या है हमारे पास n है, और x के हमारे पास सेम चीज़ है, हमारे पास x यहाँ पर ये है, और दैट्स इट. ये हमारे पास हो गया. फिर इसके बाद आगे प्लस, फिर अगेन n, और फिर क्या हो जाएगा n-1 और x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक है जी. इसकी एक्सपेंशन अब हम सब की एक्सपेंशन करते हैं. अच्छा जी, यहाँ से पहले स्टार्ट लेते हैं हम. 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x, और ये हमारे पास जो है ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2. अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं हम -1/2, इसको करते हैं हम, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये, सो प्लस x/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, और इसके साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये, तो कैंसिल हो जाएगा. तो जब कैंसिल होगा तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली x स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, x स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है जी. अच्छा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड वन. ऊपर ये रहा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ. अब ये हमारे पास किस तरह होगा, प्लस होगा, +3/4, और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस x हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये -2 और -1 -3 और -3 टू दिस -6, सो -6 अपॉन ये वाला 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3 इंटू x स्क्वायर अपॉन
4। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब हमारे पास आ गया। अब हम इसको खोलते हैं। ये हो जाएगा 2 + 2। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, 2 + 2x + x² और ये हो जाएगा -1/2 -x/4 और ये हो जाएगा -x² 8 + 3/4 +3/4x और ये हो जाएगा -9x² 4 4 16। ठीक है जी, ये सिचुएशन बन गई। अब इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, लंबी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन बड़ी अलजेब्रिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। हम स्टार्ट करते हैं ज़रा नॉन एक्स के साथ। पहले स्टार्ट करते हैं नॉन एक्स। अच्छा, नॉन एक्स है ये। ठीक है, ये 3 नॉन एक्स है हमारे पास। तो 3 हमारे पास जो है हम डायरेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 2 - 1/2 और +3/4 9/4 हो गया ये। ठीक है हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास 9/4। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द एक्स। एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। 3 एक्स के हमारे पास आ गए। अच्छा जी, 2 है हमारे पास और -1/4 है हमारे पास और प्लस में हमारे पास क्या है आखिरी 3/4 5/2 हमारे पास आ गया पॉजिटिव के अंदर। 5/2 + 5/2 x आ गया। अब आते हैं हम टूवर्ड द लास्ट वन x²। अच्छा, सबसे आखिरी है -9/16 -9/16 है हमारे पास। फिर -1/8 है हमारे पास, सॉरी -1/8 है हमारे पास और शुरू में हमारे पास +2 है। 21/16 x² आ गया हमारे पास। ठीक है जी। सो ये हमने कर लिया इसको सॉल्व और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे और वो ये कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये माइनस ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। सही। सो जब 6/2 होगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा सो ये आंसर मेरे पास 39/16 आ जाएगा। 39/16 आ जाएगा। ठीक है, सही। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई है मेरा ख्याल है। बहुत सारा लिखना, बहुत सारा इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, पार्शियल के अंदर और बाइनोमियल में लिखने का बहुत ज़्यादा काम है। सो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आप लोगों का।